नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जहांगीर आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पाठ मिठाई वाला, जिसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं, इस पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक परिचय। साथियों, किसी भी पाठ का अध्ययन करने से पूर्व उसके लेखक के बारे में जानना जरूरी होता है। हालांकि परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, केवल एक प्रश्न बनता है कि मिठाई वाला पाठ किसके द्वारा लिखित है, तो उत्तर मिलता है भगवती प्रसाद वाजपेयी। अब इनका जीवन परिचय। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जन्म कानपुर के मंगलपुर गांव में 11 अक्टूबर 1899 को हुआ था, यानी 1899 में इनका जन्म हुआ कानपुर के मंगलपुर गांव में। इन्होंने नियमित पढ़ाई मिडिल तक ही की, अर्थात इन्होंने 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। इन्होंने कई नौकरियां की और लेखन कार्य किया। इनका निधन अर्थात मृत्यु 8 मई 1978 यानी 1978 को हो गया। ठीक है साथियों, अब हम इस पाठ के बारे में जानेंगे कि भगवती प्रसाद वाजपेयी जी मिठाई वाला पाठ के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं। पाठ के बारे में, इस पाठ में लेखक ने यह दर्शाना चाहा है कि यदि कोई दुख के क्षणों में भी दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखता है तो उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। साथियों, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी मिठाई वाला पाठ के माध्यम से हमें यह बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई दुख के क्षणों में हो, दुख के क्षणों में अर्थात किसी व्यक्ति के जीवन में दुख चल रहा हो, वह दुख में जी रहा हो, दुख का समय हो, तो अगर वह दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखता है। परोपकार यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है पर और दूसरा है उपकार। इसमें पर जो शब्द है वह उपसर्ग है, पर यानी दूसरा, और उपकार अर्थात दूसरों पर किए जाने वाला उपकार, भलाई का कार्य, वह परोपकार कहलाता है। तो अगर कोई दुख के क्षणों में हो, अर्थात किसी के जीवन में दुख चल रहा हो और वह दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखता है, अर्थात उपकार की भावना रखता है, तो उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। आत्मसंतुष्टि यानी खुद को जो है उसका मन जो है प्रसन्न हो जाता है और वह अपने दुख को भूलने लगता है। ठीक है साथियों, यह तो हुआ पाठ के बारे में। अब हम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ मिठाई वाला और जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र अर्थात अजीब, किंतु मादक यानी मन को भाने वाला, मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। साथियों, यहाँ पर एक शब्द आया है अस्थिर। अस्थिर में जो है अ उपसर्ग लगा है और स्थिर मूल शब्द है। स्थिर का अर्थ होता है ठहरा हुआ, और अ उपसर्ग लगने से उल्टा हो गया, अर्थात जो ठहरा हुआ ना हो, अर्थात जो स्थिर ना हो वह अस्थिर। साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है एक खिलौने वाले के बारे में। वह बहुत ही मीठे स्वरों में गलियों में घूमता हुआ कहता, गाकर कहता, बड़े ही विचित्र ढंग से, बड़े ही मादक स्वर में, कि लोग सारे हिल जाते या जहां पर बैठे रहते वहां से अस्थिर हो जाते, उठ जाते। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसके स्नेहाभिषिक्त यानी स्नेह से परिपूर्ण यानी प्रेम से भरा हुआ कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। साथियों, जब वह गली से गुजरता और उसका गान जब गली के मकानों में रह रहे बच्चों के कानों में पड़ता, तो सारे बच्चे जो हैं वहां से भागने को
लगते थे और उन मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर, चीखों अर्थात पर्दा, दरवाजे की तरह जो है पर्दा जो लगाया रहता है, चीखों को उठाकर छज्जों यानी छत पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में, अंतर्व्यापी यानी बीच में स्थित जो गलियों में और पार्क के बीच में जो मकान रहते हैं, उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। साथियों, इस पूरे गद्यांश में खिलौने वाले का जिक्र है कि एक खिलौने वाला है और वह गलियों में घूम घूम कर बच्चों को खिलौने बेचता है, परंतु उसकी आवाज़ इतनी अजीब है, इतनी विचित्र है, इतनी मधुर है, जो कि मन को मोहने वाली है। वह सुनकर सारे बच्चे जो हैं अपने घरों से, और जो बच्चे बगीचों में या उद्यानों में होते हैं वहां से भागते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। और तब वह खिलौने वाला अपनी जो पेटी है जिसमें खिलौने रखता है वह नीचे रख कर बैठ जाता। और अब आगे हैं, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित होना अर्थात प्रसन्न हो जाना, खिल उठना। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। मोल भाव करना यानी भाव तय करना। पूछते, इचका दाम क्या है? और इचका, और इचका। अर्थात यहाँ पर जो है छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं तब वह तोतली आवाज में बोलते हैं, उनका स्वर स्पष्ट नहीं होता है, तो वह कहते हैं इसका दाम क्या है, अर्थात इसका दाम क्या है, इसकी कीमत क्या है, और इसका क्या है, और इसका। अर्थात वह तरह तरह के खिलौनों के मोल भाव करने लग जाते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, सागर अर्थात समुद्र, की हिलोर अर्थात लहर, की भांति उसका यह मादक गान, मादक यानी मन को मोहने वाला गान अर्थात गीत, कि बच्चों को बहलाने वाला आया खिलौने वाला, गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर, इस ओर। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस ओर में केवल एक मात्रा लगी है और इसका अर्थ होता है तरफ। अगर दो मात्रा लगी हो तो उसका अर्थ होता है और। तो एक तरफ से उस ओर यानी दूसरी तरफ तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर, यहाँ एक व्यक्ति का नाम आया है राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, अर्थात मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैसा सुंदर है, अर्थात और देखो मेरा भी कैसा घोड़ा सुंदर है। आगे हैं, दोनों अर्थात चुन्नू और मुन्नू अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे, अर्थात पूरे घर भर में, अर्थात पूरे घर में जो है अपने खिलौने लेकर वह खेलने लगे, उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी अर्थात विजय बहादुर की पत्नी रोहिणी, जो कि चुन्नू मुन्नू की माँ है, कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखना अर्थात देखना। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। उनकी माँ ने अर्थात रोहिणी ने चुन्नू मुन्नू से पूछा कि ये खिलौने कितने में दिए? तो मुन्नू ने जवाब दिया कि 2 पैसे में दिए हैं और खिलौने वाला देकर गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने।
लेकिन दे तो गया ही है। इतना तो निश्चय है अर्थात इतना तो पक्का है कि वह 2 पैसे में खिलौने देकर गया है, पर कैसे देकर गया है वह उसे पता नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि खिलौने वाले का इतने सस्ते पैसे में खिलौने देना रोहिणी को अजीब लगा। एक जरा सी बात ठहरी अर्थात थोड़ी सी बात उसने सोचकर या समझकर रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता यानी जरूरत भी भला क्यों पड़ती। अर्थात उसने केवल थोड़ा सा विचार किया कि इतने सस्ते खिलौने कैसे देकर गया। फिर वह सोचती है कैसे दे गया ये तो वही जाने, वो तो देकर चला गया, बस ठीक है। फिर वह अपने काम में लग गई और फिर कभी उसने इसके बारे में नहीं सोचा। आगे है 6 महीने बाद यानी 6 महीने के बाद में नगर भर में यानी पूरे नगर यानी शहर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद अर्थात माहिर है, यानी उसे मुरली बजाना अच्छी तरह से आता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। साथियों, यहाँ पर जो है नगर भर में मुरली वाले के बारे में चर्चा फैल चुकी है, उसका समाचार फैल चुका है कि एक मुरली वाला है जो कि बहुत ही अच्छी मुरली बजाता है और मुरली बजाकर और गाना सुनाकर मुरली बेचता है, और वो भी केवल 2-2 पैसे में, अर्थात बहुत ही सस्ती मुरली बेचता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साथियों, इस गद्यांश में मुरली वाले का जो है चरित्र बताया गया है, उसका आकार प्रकार बताया गया है कि वह कैसा दिखता है। तो कहते हैं कि उसकी उम्र जो है 30-32 साल की होगी, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। दुबला पतला गोरा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा। साथियों, बीकानेर जो है वह राजस्थान राज्य के एक जिला है बीकानेर। वहां का साफा यानी पगड़ी, सिर पर बांधने का वस्त्र जो आप देख पा रहे हैं इस युवक में चित्र ने इस युवक ने चित्र में जो है ये बांध रखी है पगड़ी, बीकानेरी पगड़ी बांधता है। यह उसका आकार प्रकार हो गया मुरली वाले का। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब जब एक व्यक्ति ने पूछा कि वह कैसा दिखता है और दूसरे व्यक्ति ने जब जवाब दिया कि वह 30-32 का है, दुबला पतला गोरा सा है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, तब वह पहला व्यक्ति समझ गया कि कहीं वो खिलौने बेचने वाला तो नहीं है, क्योंकि क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो खिलौने बेचने वाला ही होगा, क्योंकि ऐसा ही वह दिखता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है, अर्थात जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई वह एक उस्ताद, कह रहे हैं कि हो सकता है वही, पर वह जो है बहुत ही उस्ताद है, बजाने में माहिर है, मुरली बजाने में भी और खिलौने बेचने में भी। प्रतिदिन यानी रोज इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक यानी मधुर स्वर, मृदुल यानी कोमल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, यानी अर्थात इस प्रकार पूरे नगर में प्रत्येक दिन यानी रोज जो है वह मुरली वाले की चर्चा होती, और वह मुरली वाला अपनी जो है मन को मोहने वाली आवाज में और कोमल स्वर में अपनी मुरलियां बेचता था कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। आगे हैं, रोहिणी भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। रोहिणी जो है विजय बहादुर की पत्नी और चुन्नू मुन्नी की माँ, उसने भी जब मुरली वाले का यह स्वर सुना तो वह तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया।
यानी उसे खिलौने वाले की याद आने लगी कि वह खिलौने वाला भी उसी प्रकार गाकर और बजाकर बताता था, गाता था। उसके उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। साथियों, यहाँ पर पहले जो गद्यांश दे रखा है उसमें रोहिणी को शक आ चुका है कि हो ना हो यह मुरली वाला ही खिलौने वाला है, क्योंकि खिलौने वाला भी गा गा कर अपने खिलौने बेचा करता था और मुरली वाला भी गा गा कर अपनी मुरलियां बेच रहा है। और तब जो है रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। अर्थात बच्चों के बारे में कह रही हैं कि बच्चे भी शायद पार्क में यानी उद्यान में बगीचे में खेलने के लिए निकल गए होंगे। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी अर्थात पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। साथियों, यह जो पैराग्राफ है अर्थात गद्यांश जो है उसमें उन बच्चों का वर्णन किया है जो कि गलियों से कोई भागा आ रहा है, जिसकी टोपी नीचे गिर चुकी है, कोई पार्क अर्थात बगीचे से भागा आ रहा है जिसका जूता ही वहीं छूट गया है और किसी का पाजामा ढीला हो गया है। जब बच्चे मुरली वाले की आवाज़ सुनते हैं तो भागे दौड़े जो हैं जिस हालत में होते हैं भागते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। इस तरह दौड़ते हाँफते आगे हैं, दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली, अर्थात हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्न होना, खुश होना। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 अर्थात 57 उनके पास जो है टोटल मुरली हैं 57, कुल नहीं है, अर्थात अभी उसके पास 57 मुरलियां बची हैं, 57 मुरलियां हैं। हाँ बाबूजी, अब जो विजय बाबू ने जो प्रश्न पूछा था मुरली वाले से कि कितने में मुरली दी, तो उसका जवाब यहाँ पर मुरली वाला दे रहा है कि हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर, भीतर यानी अंदर, यानी अपने मन में सोचने लगी। दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगी, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा यानी भार मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। यहाँ पर जो है जब विजय बाबू ने मुरली वाले से पूछा कि मुरली कितने में देते हो, तो मुरली वाले ने कहा कि देता तो वैसे 3-3 पैसे में हूँ, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो विजय बाबू मन ही मन मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि जो है ये जो बेचने वाले होते हैं उनकी झूठ बोलने की आदत होती है, सभी को 2-2 पैसे में ही देते हैं, पर एहसान का बोझा जो है मुझ पर लाद रहे हैं, अर्थात ऐसा है कि मुझे मुरली देकर एहसान कर रहे हैं। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा जब विजय बाबू ने मुरली वाले से कथन कहा कि तुम तो झूठ बोलने की तुम्हारी आदत होती है, झूठ बोलते हो, सबको 2-2 पैसे में देते हो, एहसान का बोझा मुझ पर लाद रहे हो। तो वह अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ अर्थात उदास हो उठा, शब्दार्थ दे रखा है, उदास हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? लागत अर्थात कीमत, मूल्य क्या है?
यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, दस्तूर या नियम होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। यहाँ पर जब विजय बाबू का कथन सुना कि तुम तो झूठ बोलते हो, सभी को 2-2 पैसे में देते हो और एहसान का बोझा मुझ पर लाद रहे हो, तब मुरली वाला उदास हो उठा और बोला कि तुम क्या जानो कि इस मुरली की असली लागत क्या है। ग्राहकों का यह तो दस्तूर होता है, ग्राहक अर्थात कस्टमर, उनका यह दस्तूर होता है अर्थात नियम होता है कि चाहे दुकानदार हानि उठाकर कोई चीज बेचे, फिर भी कस्टमर या ग्राहक समझता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। पर यहाँ मुरली वाले के साथ ऐसा नहीं था। जब हम पाठ के अंत की ओर बढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि मुरली वाला इतनी सस्ती मुरलियां क्यों बेचता था, खिलौने वाला इतने सस्ते खिलौने क्यों बेचता था। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी। कितनी बनवाई? 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। साथियों, यह हमें भी पता है, हम जानते हैं कि अगर किसी वस्तु की मात्रा अधिक हो तो उसकी कीमत घट जाती है, और अगर किसी वस्तु की मात्रा कम हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मुरली वाले ने 1000 मुरलियां बनवाई थी, इसके कारण उसे प्रत्येक मुरली 2 पैसे में पड़ी है। आगे है, विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं अर्थात समय नहीं है ज्यादा मेरे पास, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 ठो निकाल दो अर्थात 2 अच्छी मुरलियां निकाल कर दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए, यानी मकान के अंदर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा, अर्थात जो बच्चे उनको घेरे हुए थे उनको मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। यहाँ पर जो है पूरा ये जो गद्यांश है उसमें बच्चों और मुरली वाले के आपस में जो है बातें हो रही हैं। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी की है, अच्छा वही लो। अर्थात बच्चे अपने अपने हिसाब से मुरली का चयन कर रहे हैं और मुरली वाला उन्हें अच्छे और बुरी मुरली के बारे में बता रहा है। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी। फिर तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। अब यहाँ पर एक बच्चा जो है पैसे लेकर नहीं आया है, तो मुरली वाला कह रहा है कि तुमको पैसे नहीं मिले, इसका कारण है कि तुमने अपनी अम्मा से अर्थात माँ से या मम्मी से ठीक से पैसे नहीं मांगे। फिर वह तरीका बता रहा है कि किस प्रकार पैसे मांगे जाते हैं। वह कहता है, धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं, अर्थात रो धो कर किसी भी प्रकार से अपनी मम्मी से पैसे धोती पकड़कर और पैरों में लिपट कर जो है मांग लिए जा सकते हैं। बाबू हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब यानी उपाय बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, अर्थात सब बच्चे जो हैं मुरलियां ले चुके हैं, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आगे है, आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। यानी रोहिणी जो चुन्नू मुन्नू की माँ है और विजय बहादुर जी की पत्नी है, वह मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया अर्थात जाना कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला अर्थात घर घर जाकर सामान बेचने वाला व्यक्ति फेरी वाला कहलाता है।
पहले कभी नहीं आया। अर्थात चुन्नू मुन्नू की माँ रोहिणी यह सोचने लगी कि इतने प्यार से बच्चों से बातें करने वाला आज तक जो है फेरी वाला कभी भी नहीं आया है। फिर वह सौदा यानी जो चीजें बेचता है भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, अर्थात भला आदमी है, कोई छल कपट नहीं है उसमें। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। साथियों, यहाँ पर पेट जो न कराए सो थोड़ा का अर्थ है यानी पेट को पालने के लिए यानी अपना पेट भरने के लिए एक मनुष्य को, जो कि चाहे कितना भी हष्ट पुष्ट या काबिल क्यों ना हो, उसे कार्य करना ही पड़ता है, यानी किसी न किसी प्रकार का कार्य करना पड़ता है। इसीलिए रोहिणी कहती हैं कि पेट जो न कराएं सो थोड़ा, अर्थात पेट के लिए जो भी कार्य किया जाए वह कम ही होता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, क्षीण यानी धीमा स्वर, दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहासिक्त यानी प्यार से भरी हुई या प्रेम से भरी हुई बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति यानी उसकी याद भी क्षीण हो गई, अर्थात धीमी हो गई, और लोगों ने उसे भी भुला दिया। ठीक है साथियों, आगे हैं। 8 मास बाद यानी 8 महीने के बाद में सर्दी के दिन थे, यानी जाड़ा था, सर्दी का मौसम था। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित यानी जिसके घुटने तक लंबे हों बाल, केश। आजानुलंबित यानी घुटने तक, केश यानी बाल। सुखा रही थी यानी रोहिणी के जो बाल थे वह घुटनों तक लंबे थे, वह उन्हें मकान की छत पर सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली से सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो साथियों, अभी तक हमने जाना था कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, और अब है बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। परिचित यानी होता है जाना पहचाना, क्योंकि अभी तक उसने स्वर सुन रखा था किसका, खिलौने वाले का और मुरली वाले का। उसी के आधार पर उसे यह स्वर भी जो है परिचित जान पड़ा, अर्थात जान पहचान का जान पड़ा। झट से यानी एकदम से रोहिणी नीचे उतर आई, और उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, अर्थात जो विजय बाबू थे वह कहीं गए हुए थे, पर उनकी जो है वृद्धा यानी बुढ़िया जो है, एक बूढ़ी जो है दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। ठहराना अर्थात बिठाना, उनको बिठाओ, रुकवाओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। साथियों, यहाँ पर रोहिणी कह रही कि मैं वैसे वहां नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि पुराने समय में पर्दा प्रथा रखी जाती थी, औरतें ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी। तो यहाँ पर रोहिणी भी एक पुरुष व्यक्ति के सामने नहीं जाना चाहती थी, वह पर्दे के पीछे रहकर ही उससे बात कर रही थी। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। चिक अर्थात पर्दा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस चित्र में कि ये रोहिणी है और ये दादी, ये चुन्नू और ये मुन्नू, और यहाँ पर जो है यह मिठाई वाला और यह चिक, जो ये पर्दा बना हुआ है ये चिक है। तो इसकी ओट में ये रोहिणी यहाँ पर बैठी हैं। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया यानी पास में आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार। जायकेदार यानी मज़ेदार, यानी अच्छी लगने वाली, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं।
जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से इसे चूसते हैं अर्थात बड़ा इसे पसंद करते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। अर्थात मिठाई वाला कह रहा है कि पैसे की मैं 16 गोलियां देता हूँ। आगे हैं, दादी बोली 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। यहाँ पर जो है मिठाई वाला कह रहा है कि मैं केवल 16 ही दूंगा, 25 नहीं दे पाऊंगा, अधिक नहीं दे पाऊंगा। वैसे भी वह हिसाब से दे रहा है। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। यानी दादी कह रही कि 25 नहीं दे रहे हो तो 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से, पोपला मुंह अर्थात जिस मुंह में दांत ना हो, जरा सी फुसकराहट फूट निकली। फुसकराहट फूट निकलना एक मुहावरा है, अर्थात हंसी निकल पड़ना, हल्की सी हंसी निकल पड़ना। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए हो या आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। साथियों, यह रोहिणी द्वारा कही गई पंक्ति रोहिणी के शक की ओर इशारा कर रही हैं। वह अपना शक दूर करना चाह रही हैं कि हो ना हो यह जो मिठाई वाला है वह पहले खिलौने बेचता था, बाद में मुरली बेचने लगा और अब यह मिठाई बेच रहा है। तो यह पंक्ति उसने इसीलिए कही है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी, यानी कह ही रही थी, चेष्टा यानी कोशिश करने वाली ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? यानी वह पूरा भेद जानना चाहती हैं। आगे कहते हैं, मिठाई वाला हर्ष यानी खुशी, संशय यानी संदेह और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला। विस्मयादि यानी हैरानी के भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर यानी स्थिर न रहना, यानी अब और ज्यादा बातें करने लगी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? अर्थात जितने दाम इस वस्तु के लगते हैं उतने दाम में तुम यह वस्तु बेच देते हो, तो तुम्हें भला क्या मुनाफा होता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, अर्थात केवल पेट भरने के लिए मिल जाता है, बस इतना ही मिलता है। कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, संतोष यानी सब्र, धीरज यानी धैर्य, और कभी कभी असीम, असीम जिसकी सीमा ना हो, सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता हूँ। अर्थात साथियों, यहाँ पर मिठाई वाले का, खिलौने वाले का और मुरली वाले का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने सामान को बेचकर संतोष प्राप्त करना, धैर्य प्राप्त करना और एक असीम सुख प्राप्त करना जो उन चीजों को बेचकर उसे मिल जाता है। सो कैसे, वह भी बताओ, यानी तुम्हें कैसे वह सुख प्राप्त होता है, धैर्य प्राप्त होता है? रोहिणी पूछ रही हैं, वह भी मुझे बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ। उत्सुक उसे कहते हैं जो जानने का इच्छुक होता है, और यहाँ पर रोहिणी जो है वह मिठाई वाले की बातें जानने की इच्छुक हैं, अतः वह उत्सुक हैं। तुम्हारा हर्जा, हर्जा यानी हानि न होगा, मिठाई में और भी ले लूंगी,
अर्थात अगर तुम्हारी हानि हो रही है, समय बीत रहा है, तो मैं तुमसे मिठाई और ले लूंगी। आगे मिठाई वाला क्या कहता है? अतिशय गंभीरता के साथ, अतिशय यानी अत्यधिक गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित का अर्थ होता है इज्जतदार, यानी सम्मान वाला व्यक्ति। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी यानी पत्नी थी। छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, यानी सब सुख सुविधाएं वहां पर थी, सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, यानी चारों तरफ खुशहाली थी। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हों, अर्थात बहुत ही सुंदर जो हैं बच्चे थे। उनकी अटखेलियां यानी उनकी शरारतें, कि हमारे घर में कोलाहल यानी शोर शराबा मचा रहता था। समय की गति और विधाता की लीला अब कोई नहीं है। यानी यहाँ पर जो है मिठाई वाला बता रहा है कि उसका घर संसार था, बहुत खुश थे, एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे, जिससे पूरा घर जो है कोलाहल से और अटखेलियों से गूंजा करता था। पर समय की गति यानी समय को जिस प्रकार रोक नहीं सकते हैं, वो चलता रहता है, उसी प्रकार समय की गति और विधाता यानी ईश्वर की लीला, यानी ईश्वर जो लीला करता है वही सत्य है, उसके आगे किसी का भी जोर नहीं चलता है। अब कोई नहीं है, अर्थात उनकी पत्नी और 2 बच्चे, अब कोई इस दुनिया में नहीं बचे हैं। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। इस पंक्ति का यहाँ पर अर्थ यह है कि बच्चों के और पत्नी के गुजर जाने के बाद में भी उसका जीवित रहना एक तरह से निष्प्राण था, अर्थात उसके प्राण नहीं निकले पर वह जीवित भी नहीं था। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, अर्थात जो उसके दुख गुजरा है। साथियों, हमने पहले ही पाठ के बारे में जाना था कि दुख के क्षणों में जो दूसरों पर उपकार करता है, परोपकार करता है, तो उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है। वह चीज यहाँ पर दर्शाई गई है कि यहाँ पर उसके पत्नी और बच्चे दोनों नहीं हैं, गुजर चुके हैं, और अब वह कह रहा है कि उनके गुजरने के बाद में मैं भी निष्प्राण रह चुका था, और अब वह यह चीजें बेचकर अपने बच्चों को खोज रहा है, अर्थात दूसरों में अपने बच्चे देखकर प्रसन्न हो रहा है। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, अर्थात वह कह रहे हैं कि मेरे जो बच्चे हैं उन बच्चों को मैं इन्हीं बच्चों में देखता हूँ, इसी कारण मैं इतना सामान सस्ता बेचता हूँ और अपने आप को प्रसन्न रखता हूँ। आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, अर्थात उन्होंने वापस कहीं ना कहीं जन्म लिया ही होगा। उस तरह रहता गुल गुल कर मरता, अर्थात अगर मैं अपनी पत्नी और बच्चों के मरने के शोक में डूबा रहता तो घुट घुट कर मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। अब कह रहे हैं कि मैं दूसरे बच्चों को यह चीजें सस्ती देकर उनका प्यार पाकर अब अगर मैं मरूंगा तो मुझे आत्म संतुष्टि होगी, अर्थात मुझे संतोष प्राप्त होगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती हैं। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हों। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। यानी मिठाई वाला कह रहा है कि पैसों की कोई कमी नहीं है, आपकी दया से मेरे पास खूब सारे पैसे हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ, अर्थात पैसों की कमी नहीं है पर संतोष नहीं है, सुख नहीं है, और वह बच्चों को देखकर उनके साथ खेलकर इस प्रकार का सुख और संतोष प्राप्त कर लेता है। आगे है, रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं, तर अर्थात भीगी हुई हैं, भरी हुई हैं आंसुओं से। जब उसने मिठाई वाले की यह करुण कथा सुनी तो उसकी आंखें भर आई। आंखें भरना अर्थात रोना आ जाना। इसी तरह चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई।
साथियों, हमने पहले जाना था कि चुन्नू मुन्नू जो है कहीं बाहर गए हुए थे, तो जब वह आए उन्होंने अपनी माता का आंचल पकड़ा और बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। मिठाई वाला बोला कि मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, अर्थात भीतर से पैसे उसको दे दिए, अंदर से पैसे दे दिए। वह चिक की ओट में बैठी हुई थी। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। यहाँ पर साथियों उसका पैसे न लेने का कारण यह है कि उसके दुख को किसी ने समझा है। यहाँ पर रोहिणी ने उसके दुख को जानने की चेष्टा की है। हमें भी यह प्रयत्न करना चाहिए कि अगर किसी का दुख इतना गहरा हो कि वह उसे सहन नहीं कर पा रहा हो या सहन करने के लिए प्रयत्न कर रहा हो, तो उसका दुख बांटना चाहिए, अर्थात उसके दुख को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। और यहाँ पर रोहिणी भी जो है उसके दुख को रोहिणी ने जाना, इसी कारण वह जो है कह रहा है कि अब जो है इस बार ये पैसे मैं न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक यानी मन को मोहने वाला, मृदुल यानी कोमल मधुर स्वर, बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। ठीक है साथियों, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा लिखित यह पाठ पूर्ण होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस पाठ को बनाने के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों और नेट के माध्यम से अनेक सामग्री जुटाई गई हैं, तो उसके लिए भी सबका धन्यवाद देता हूं। और आप सभी का धन्यवाद जो आप मनोयोग से इस पाठ को सुन रहे थे। धन्यवाद।